बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 हम कर रहे थे। इसकी तमाम एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर ली थी। अब हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। तो इसमें कितनी रोज़ हैं? और रोज़ क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज होती हैं रोज़ होती हैं। तो इसमें एक रो है और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा गया है कि कौन सा ये मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज यानी कि ये वाली एंट्रीज जो हैं वो सेम हों और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हों, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। शर्त क्या है कि यहाँ पर 1 1 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये 1 नहीं है इधर, और दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हैं और ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो आंसर इसका होगा स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो। रोज़ की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, यानी कि उसका ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा और या फिर 3/3। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो होती है उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब इसका देखें ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? रोज़ की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 5, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्रीज, इनकी हम जगह बदलते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एडजॉइंट इसका। ऐसे एडजॉइंट को शो करते हैं और ये इक्वल होगा, ये जगह बदल होगी, -1 इधर और 1 इधर, और जो बाकी 2 एंट्रीज होती हैं उनकी हम अलामतें बदलते हैं। तो 2 -2 हो जाएगा और 0 जो है वैसे रहेगा। तो -1 -2 0 1 ये इसका एडजॉइंट होगा। आगे है 2 मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने सीखा है। तो इधर से रो इधर से कॉलम, तो फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। तो इसका प्रोडक्ट होगा प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री। तो ये होगा 2x प्लस माइनस माइनस y। तो ये इसका होगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0 और इसमें ये जो वैल्यू x है इसको हमने देखना है कि ये किसके इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? डायगोनल एंट्रीज का हासिल ज़रब माइनस जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका हासिल ज़रब। तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2x और माइनस ऑफ डायगोनल एंट्रीज, इनको मल्टीप्लाई करवाना, -6 3 18। तो ये इक्वल किसके हैं? 0 के। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 2x, 18 इधर आगे प्लस के 18 हो जाएगा और x इक्वल हो जाएगा 18/2। तो सही आंसर होगा 9। 9 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कि इस मैट्रिक्स में x को ऐड किया गया है और जो आंसर है वो ये वाला मैट्रिक्स है। बताएं कि x की वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर हो 5, इसमें हम x ऐड कर दें तो आंसर 7 आए। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, 7 में से 5 को माइनस कर देते हैं, तो x इक्वल है 2 के। तो सेम प्रोसेस हमने इधर करना है। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले मैट्रिक्स में से इस वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है। मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन का रूल आप जानते हैं। इस वाले मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो इस वाले मैट्रिक्स में अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में से माइनस होंगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्रीज में से माइनस होगी, सेकंड में से माइनस होगी, 1 माइनस माइनस प्लस, +1, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 + 2
और 0 माइनस 0, 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1। तो 2 2 0 और 2, तो ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, नल या फिर 0 मैट्रिक्स। और ये वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो, और ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 हो, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये होगा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको उसमें ऐड करने से रिजल्ट 0 आए। इट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता है। जब हम किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो 0 आता है। इट मीन्स हर मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स है उसका नेगेटिव होता है। तो इसका जो नेगेटिव है वही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -1 2 0 1, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओबे नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि AB जो है प्रोडक्ट ऑफ AB नॉट इक्वल टू BA। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आना है। मैट्रिक्स A प्लस B मे बी फाइंड इफ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज। जब हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो लाजमी तौर पर उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है, यानी कि उनमें कॉलमों की तादाद और उनमें रोज़ की तादाद सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स इज कॉल्ड ब्लैंक मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? जब उस मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलमों की तादाद इक्वल हो। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन मैट्रिसेस को लेके हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस होने का मतलब है इनका ऑर्डर सेम है और इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इनके मतनाज़ा अरकान हैं, वो सेम है। मतलब इधर से A प्लस 3 जो है वो इधर से -3 के इक्वल है और इधर से B -1 जो है वो इक्वल है 2 के। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो लास्ट पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, तो हमने ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ से हमने बना लेनी है इनकी इक्वेशंस। तो A प्लस 3 इक्वल है -3 के, और इसी तरह B -1 इक्वल है इधर से 2 के। तो A इक्वल हो गया -3 -6 के। तो A की वैल्यू निकली -6। B की वैल्यू देखते हैं, 2 इधर आ गई ये प्लस का 1, तो B की वैल्यू निकली 3। तो A की वैल्यू -6, B की वैल्यू 3। इस क्वेश्चन में दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी है, 2 जो है A से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो B से मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में एडिशन का प्रोसेस भी है। तो जब दो प्रोसेस हो, एक मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का भी साथ में हो, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पहले करते हैं। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है नंबर्स को मैट्रिसेस के साथ। तो 2 जो है वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2s 4, 2 3s 6, 2 1s 2 एंड 2 0 0। इसी तरह 3 जो है वो तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 15 और 3 -4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12, -2 से मल्टीप्लाई होकर -6 और -1 से मल्टीप्लाई होकर -3। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। एडिशन का रूल आप जानते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में ऐड होंगी। इधर से फर्स्ट एंट्री इधर से फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, सेकंड में, थर्ड में, और फोर्थ एंट्री फोर्थ में ऐड होगी। 4 + 15, 6 प्लस माइनस हो जाएगा, 6 - 12, 2 ± -6 और 0 ± -3। 19 ± साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस के 6 ±
-4 और -3, ये होगा आंसर। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हल होगा। सबसे पहले हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना, फिर हमने जो मैट्रिक्स हासिल होंगे उनको ऐड करना है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज़ रखने से -3 मल्टीप्लाई होगा सभी एंट्रीज के साथ, -3 × 2, -6, -3 × 3, -9, -3 × 1, -3, -3 × 0, 0। अब 2 तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 10, 2 × -4 -8, 2 × -2 -4, 2 × -1 -2। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जमा होंगी। पहली एंट्री में पहली एंट्री, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी और चौथी एंट्री में चौथी एंट्री जमा होगी। -6 + 10, -9 +- -8, -3 +- -4, 0 +- -2। +- साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस के 4, माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का, -17 -7 -2, ये होगा आंसर। इस क्वेश्चन में जो काम ब्रैकेट में है पहले हमने वो करना है। ए और बी की वैल्यूज रखने से मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, ब्रैकेट के अंदर दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है और एडिशन का प्रोसेस है। तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। 2 को सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 2 × 5 10, 2 × -4 -8, 2 × -2 -4, 2 × 2 2 × 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने जमा करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में ऐड होंगी। 2 + 10 3 +- 8 1 +- 4 0 +2 -3 12 -5 -3 2। अब -3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ। तो -3 12 से मल्टीप्लाई होकर -36 बन जाएगा, और -3 × -5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, प्लस के 15, और -3 × -3 माइनस, ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगी, प्लस के 9, और -3 × 2 6, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 / 3 × 2a - 3b। तो पहले जो ब्रैकेट में काम है वो करना है, इनकी a और b की वैल्यूज़ पुट करने से। तो ब्रैकेट में मौजूद ये जो नंबर्स हैं इनको हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ और 3 को इस मैट्रिक्स b के साथ। इसको ऐसे लिख लेना, 2 को मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाना, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 0 0। अब 3 को इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो 15, 3 × -4 -12, 3 × -2 -6, और 3 × -1 -3। अब इस वाले मैट्रिक्स में से इस वाले मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस होंगी ये 4 - 15, 6 - प्लस 12, 2 - प्लस 6, 0 - प्लस 3, माइनस के 11, 18, 8 और 3। अब 2 / 3 को हमने इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 / 3 को हमने तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। कट होते हैं तो कट करें, 3 6s are 18, तो -22 / 3, और 6 2s are 12, और ये हो जाएंगे 8 2s are 16 / 3 और 2। तो ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर हम इस मैट्रिक्स में x को ऐड करें तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आता है।
तो x की वैल्यू क्या होगी। इसको समझने के लिए सिंपली आप क्या करें, सोचें कि अगर हमारे पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 5, उसमें हम x ऐड करते हैं और आंसर जो है वो 9 आता है, तो हम क्या करते हैं, हम 9 में से 5 को माइनस करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आती है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x इक्वल होगा, तो x की वैल्यू इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को निकालने से हासिल होगी। तो माइनस का रूल आपको पता है, इधर से जो एंट्रीज़ हैं वो इधर से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनमें से माइनस होंगी। इधर से फर्स्ट एंट्री इधर से फर्स्ट एंट्री में से माइनस होगी, दूसरी में से, एंड सो ऑन। 4 - 2 -2 -1 -1 -3 -2 प्लस 3 2 -3 -4 और प्लस 1। तो x की वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स होगी, यानी अगर हम इस वाले मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो ये आंसर हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C। इन तीनों को लेके हमने नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट है इसका कि प्रोडक्ट ऑफ AB इक्वल नहीं है प्रोडक्ट ऑफ BA के। हमने ये साबित करना है कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करते। तो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है जो कि इक्वल है AB के, प्रोडक्ट ऑफ AB के। हमने AB का प्रोडक्ट लेना है, ये मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स B। मल्टीप्लिकेशन का रूल हम जानते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की लेते हैं हम रो और सेकंड मैट्रिक्स का हम लेते हैं कॉलम। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × -3 प्लस 1 × 5, इसी तरह 0 × 4 प्लस 1 × -2। इधर से सेकंड रो, इधर से भी सेकंड रो। 2 × -3 प्लस -3 × 5, इसी तरह 2 × 4 प्लस -3 × -2। अब हमने इनको सॉल्व करना है। ये -3 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर, प्लस 5 0 प्लस -2 -6 प्लस -15 8 माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस के 6 5 -2 -21 और 15। तो AB का प्रोडक्ट ये है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है जो कि इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ BA के। ये मैट्रिक्स B और ये मैट्रिक्स A। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करवाना है। -3 × 0 प्लस 4 × 2 -3 × 1 प्लस 4 × -3। अब सेकंड रो, इधर से भी सेकंड रो, 5 × 0 प्लस -2 × 2 5 × 1 प्लस -2 × -3। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो -3 × 0 0 4 2 8, इस तरह -3 प्लस माइनस 12 0 माइनस प्लस माइनस 4 5 माइनस से माइनस कैंसिल 6, तो 8 माइनस प्लस साइन माइनस का -15 -4 और प्लस के 11। देखें कि प्रोडक्ट ऑफ AB इक्वल नहीं है प्रोडक्ट ऑफ BA के। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है कि A × BC इक्वल होता है C × AB के। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है जो कि इक्वल होती है A × BC के। तो इनकी वैल्यूज़ रखने से मैट्रिक्स A और ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C। तो जो मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर हैं पहले हमने इनको सॉल्व करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, पहले मैट्रिक्स की आपने रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का आपने कॉलम लेना है। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। -3 × 2 प्लस 4 × 3, इस तरह सेकंड कॉलम के साथ -3 × 1 प्लस 4 × -3 5 × 2 प्लस -2 × 3, इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 5 × 1 प्लस -2 × -3। इनको सॉल्व करना है। माइनस के 6 प्लस 12 माइनस के 3 -9 -12 10 प्लस माइनस 6 और 5 और माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो प्लस का 6। अब इनको सॉल्व करके प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस के 6, इसी तरह
माइनस प्लस माइनस के 15 और ये हो गया जी 4 और 11। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4। इस तरह सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू माइनस 15 प्लस 1 इंटू 11। अब सेकंड रो इधर से भी सेकंड रो 2 इंटू 6 प्लस माइनस 3 इंटू 4। इस सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू माइनस 15, ठीक है जी, प्लस माइनस 3 इंटू 11। 6 इंटू 0 0 प्लस 4 माइनस 15 इंटू 0 0 होता है प्लस 11। 12 प्लस माइनस माइनस 12 और माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस होता है तो 33। 4 11 12 माइनस 12 0 और माइनस के 63। तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड देखनी है। राइट हैंड साइड इक्वल है सी इंटू ए बी के। तो इनकी वैल्यूज रखने से ये ब्रैकेट में मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और ये मैट्रिक्स सी। पहले हमने ब्रैकेट वाला काम करना है, यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इधर से फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। 0 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 5। 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 2। इस तरह आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। इधर से भी सेकंड रो 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 3 इंटू 5। इस तरह सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 2। इस वाले मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेना। इनको सॉल्व करने से 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस 5, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 2, माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस 15 और इधर 2 4 से 8। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 6 आएंगे तो प्लस 6। 5 माइनस 2 माइनस के 21 14। अब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। 5 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3। अब सेकंड कॉलम के साथ 5 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 3। इधर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ माइनस 21 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3। माइनस 21 इंटू 1 प्लस 14 इंटू माइनस 3। इनको सॉल्व करने से 10 प्लस माइनस माइनस 6, 5 माइनस से माइनस कैंसिल प्लस 6 माइनस के 42 प्लस के 14 3 जार 42 प्लस के 42 माइनस के 21 14 3 जार 42 प्लस माइनस 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 के 42। इनको सॉल्व करने से 10 माइनस 6 4 11 माइनस के 42 प्लस के 42 0 माइनस के 21 माइनस के 42 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो 63। देखेंगे राइट हैंड साइड का जो आंसर है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों इक्वल है। इससे क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इन दोनों मैट्रिक्स को लेके ये हमने स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, तो इनमें से मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, एक आपने खुद कर देना। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के। तो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए बी होल का ट्रांसपोज। तो पहले हमने ए बी फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उसका लेना है ट्रांसपोज। तो ए बी, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्सेस को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हैं, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होती है। 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3। इस तरह सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 5। अब सेकंड रो इधर से फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3। 1 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5। इनको सॉल्व करना। 3 2 6 माइनस प्लस माइनस 6 12 और प्लस माइनस माइनस ये होंगे 10। 2 माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल होता है प्लस 3 के। 4 माइनस से माइनस कैंसिल प्लस 5। तो जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी होगा वो है 0259। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का रूल हम जानते हैं
कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और जो सेकंड रो होती है उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। इसकी फर्स्ट रो है 02, इसको हमने बना दिया फर्स्ट कॉलम। इसकी सेकंड रो है 59, इसको हमने बना दिया सेकंड कॉलम। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की सॉल्व। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व। राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। तो हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए, ये मैट्रिक्स बी और ये बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। इस तरह ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया और ए का ट्रांसपोज ले लिया। ये बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकंड एंट्री के साथ सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी। 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1। अब सेकंड रो 4 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू 2, 4 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 9। इनको सॉल्व करने से 6 प्लस माइनस माइनस 6, 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है तो प्लस के 3, 2 प्लस 3 12 प्लस माइनस माइनस 10, 4 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5। तो ये हो गया 6 माइनस 6 0, 2 प्लस 3 5 और यहाँ से 2 और यहाँ से 9। देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये वाला मैट्रिक्स और ये जो राइट हैंड साइड का आंसर है ये वाला मैट्रिक्स, क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल सेम है। इससे क्या साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। इसका दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह का है, वो आपने खुद सॉल्व कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।